हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। जिन्होंने 2 चैप्टर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है वीडियो, आप देख लें जाके। तो ये आज तीसरा चैप्टर में 22वां नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का मूल्य 20 रुपया बढ़ा दे तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, मान के चलिए कि 100 रुपया एक वस्तु का दाम है। अगर इस वस्तु को 10% लाभ पर 10% लाभ पर बेचता है तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाता है? एसपी 1 मान लेते हैं इसको। अगर 10% लाभ पर बेचता है तो 110 में बेचेगा, ठीक। और दूसरा एसपी 2 है, ये बोल रहा है कि अगर हम 20% बढ़ा दें तो 15% का लाभ होता है। यहाँ पे 15% का लाभ होता है तो 115 में बेचेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंट। और यहाँ पे कितना है? 20 का डिफरेंट। तो 20 बराबर कितना है? 5। और निकालना है हमको उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 100 का वैल्यू का मान निकालना है। 5 से 4 बार में जाएगा तो ये 400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 400 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉकर 25% लाभ से संतरे बेचता है। यदि वह प्रत्येक संतरे का विक्रय मूल्य 30 पैसे बढ़ा दे तो उसे 40% का लाभ होता है। एक संतरे का क्रय मूल्य तथा एक संतरे का पहले का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक संतरे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है और पहले का विक्रय मूल्य कितना था वो ज्ञात करना है। तो कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, मान लेते हैं कि इसका मूल्य कितना था? 100 रुपया। अगर हम इसमें 25% का लाभ कमाएंगे तो इसमें कितना में बेचेंगे? 125 में, यानी कि एसपी 1 की वैल्यू 125 है। एसपी 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम 30 पैसे बढ़ा दे तो 40% का लाभ होता है, यानी 40% इसमें लाभ कमाने के लिए हमको कितना में बेचना पड़ेगा? 140 में। यानी कि इन दोनों का डिफरेंट कितना में आ रहा है? 15 का डिफरेंट आ रहा है। और यहाँ 30 पैसे का डिफरेंट है, यानी 30 पैसा जो है वो कितना का बराबर है? 15 के बराबर है। और निकालना है हमको कितना? संतरे का क्रय मूल्य कितना में वो खरीदा था। 100 का यही है क्रय मूल्य, 100 रुपया। तो 15 से 2 बार में, यानी कि इस वस्तु का दाम कितना था? 200 पैसा। ये क्या है? पैसा है। क्यों पैसा है? क्योंकि वहाँ पे 30 पैसे बोले थे, इसलिए 200 पैसे। 200 पैसे यानी 2 रुपये। और इसका पहले का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले का विक्रय मूल्य नहीं, एसपी 1 का विक्रय मूल्य 30 जो है वो 15 के बराबर है। तो निकालना हमको कितना का? 125 का वैल्यू निकालना है। 125 यानी 15 से 2 बार में जाएगा और 125 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 250। ये क्या है? पैसे है, यानी कि 2 रुपया 50 पैसा। यह इसका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 960 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु 3840 रुपया में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना है? यानी कि मान के चलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये जब भी ऊपर में हम लिखते हैं ये क्रय मूल्य होता है, यानी एसपी होता है। 100 रुपया एसपी है, 100 रुपये में खरीदा है और इसको हम 18% हानि पर बेचते हैं। अगर 18% हानि पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? यानी कि 82 में बेचेंगे। एसपी 1 ये 82 में बेचना पड़ेगा। अगर हम इसी को 960 रुपया अधिक में बेचते तो 12% का लाभ होता। यहाँ पे 12% का लाभ होता तो कितना में हम बेचते? इसको हम एसपी 2 में, इसको कितना में बेचते?
12 रुपये में। यानी कि इन दोनों का अंतर है कितना, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 18 और 12 यानी 20 का हो जाएगा, 20 का अंतर हो जाएगा, 20 का हो जाएगा ना, 18 इधर और 12, 18 और 12 30 का हो जाएगा ना, 30 का हो जाएगा, 30 का। ऐसे अंतर कितना है 960 का, और ऐसे अंतर कितना है 30 का। यानी कि 918 30 के बराबर है। तो निकालना हमको क्या मान है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100 का मान निकालना है। तो 3 0 से 0 कैंसिल, और 3 से 0 कैंसिल। आपको नहीं दिखाई देता होगा, फिर से बोलते हैं। यदि 100 में किसी वस्तु को हम खरीदे हैं और 18% में हानि में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 82 रुपये में। इसी को अगर 960 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता है, यानी 12% लाभ होता तो कितना में बेचते, 112 रुपये में बेचते। इन दोनों का अंतर कितना है 30 है, और यहाँ पर कितना है 960, 960 30 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 24, 3 से कितना, 3 से कट जाएगा इसमें, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी कि 3200 इसका आंसर हो गया। ये 3200 क्या है, ये सीपी है। अगर हम इसी को क्या कितना में बेचते, 3840 रुपये में बेचते, यानी कि एसपी अगर 3840 में बेचते तो कितना का प्रॉफिट होता, प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, 3200 में 3800 में 640 रुपये का, 640 रुपये का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमको। प्रॉफिट परसेंटेज 640 बटे कितना पे, 3200 पे, 3200 पे अगुना 100, 2 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ 1 0 से यहाँ पे 1 0 कैंसिल, 32 से 2 बार में, यानी कि ये 20% इसका प्रॉफिट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोबाइल को 10%, एक मोबाइल को 10%, ए जो है एक मोबाइल को 10% लाभ पर बी को, वह बी उसी मोबाइल को 20% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी ने, यहाँ पर हाई हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया क्वेश्चन, थोड़ा सा हो सकता है, यहाँ पे हाई जाएगा, बेचता है। यदि सी ने उस मोबाइल को 3300 रुपया में खरीदा हो तो ए ने उस मोबाइल को कितना में खरीदा होगा। चलिए यहाँ से हम लेते हैं, ए है, ए ने ये मोबाइल जो है खरीदा कितना में, 100 रुपया में, 100 रुपये में। इसने बेच दिया इसको, किसको, या ए है, बी को बेच दिया, कितना में बेचा बी को, 110 में, ठीक, 110। इसने सी को बेच दिया, सी को कितना में बेचा, बी ने सी को 120 में बेचा। ए ने एक मोबाइल को 10% लाभ पर, वो बी ने उसी मोबाइल को 20% लाभ पर, बी का 120%, ये होगा ना, बी को 120% लाभ पर बेच देता है, यानी कि इसका हो जाएगा 20% प्लस, तो 20% कितना हो जाएगा 22, तो 22 10 132 रुपये, 132। अब देखिए यहाँ पे कि 132 क्या खरीदा, बी ने कितना में खरीदा, 132 क्या यूनिट वैल्यू है, वो खरीदा में कितना है 3300 में, 3332 का 132 का बराबर है, तो 100 का मान निकालना है। तो कितना में कटेगा, ये आ जाएगा कितना में कटेगा, 6 से 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 से 6 पंचे 30
और 3 बच गया, 6 पंचे 30 यानी 550। और इसको हम काट देंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 से 55 और 2 से 25 बार में, यानी कि 2500 में ए ने जो है ये 2500 में ख़रीदा था मोबाइल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 25 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 25 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि मान लेते हैं विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना है, एक विक्रय मूल्य का वैल्यू 1 रुपया, तो लाभ होता है, प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट जो होता है वो होता है प्रॉफिट होता है पाँच वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, एक प्रॉफिट होता है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसका 5 विक्रय मूल्य का मान कितना है 1, तो लाभ कितना हो गया 5। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि 25 वस्तु का बेचने पर, अगर 25 वस्तु को बेचा तो कितना रुपया, एसपी का दाम कितना हो गया 25 रुपया, और प्रॉफिट इसमें कितना का हो रहा है 5 रुपया, तो सीपी कितना होगा, सीपी 25 रुपया में बेचना है, 5 रुपये का प्रॉफिट यानी 20 रुपया में बेचा होगा, तो लाभ परसेंट कितना का हो गया, तो 5/20 गुना 100, 5 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25 रुपये का 25% इसका क्या होगा, लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ। फिर इसी तरह से 40 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। मान लेते हैं कि एसपी की वैल्यू, एक एसपी की वैल्यू 1 रुपया है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस होगा, लॉस कितना हो जाएगा, लॉस जो होता है वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 गुना एक विक्रय मूल्य की वैल्यू कितना है 1 रुपया। अब यहाँ पे ये क्या है, बेचने पर, यानी कि एसपी की वैल्यू 25 वस्तु का, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया, तो 40 वस्तु का मूल्य कितना 40 रुपया, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 10 रुपये का, तो ख़रीदा होगा कितना में, वो ख़रीदा होगा 50 में, 50 में ख़रीदा होगा, तो हानि परसेंट ज्ञात करना है, हानि कितना हो रहा है, लॉस परसेंट 10 का हो रहा है, कितना पे 50 पे गुना 100, 50 से 2 बार में, यानी कि 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से 72 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि परसेंट ज्ञात करें। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो हानि जो होता है वो कितना का होता है, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो कितना होगा 9 गुना 1, यानी कि 9 रुपया, 9 रुपया हो गया। अब 72 वस्तु का बेचने पर 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो एसपी की वैल्यू कितना हो जाएगा, एसपी की वैल्यू 72 रुपया, 72 रुपया, और इस पे लॉस हो रहा है कितना का 9 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना उसका हो जाएगा, क्रय मूल्य लॉस 72 रुपये में बेचने पर 9 रुपये का वैल्यू हानि हो रहा है, तो 80 रुपये में वो ख़रीदा होगा तभी तो, और 80 यानी लॉस परसेंटेज बराबर 80/, यहाँ पर निकाल लेते हैं लॉस परसेंटेज,
लॉस परसेंटेज बराबर 9/80 गुना 100, 9/80 गुना 100। तो इसको हम काट कैंसिल करेंगे तो कितना का हो जाएगा, यहाँ पे 72,981 हो जाएगा, सॉरी 72,981, यहाँ पर भी 81, 72,981। तो 9/81, तो 9 से 9 बार में, यानी कि 100 बटा कितना हो जाएगा 9। इसको काटेंगे 9 11 बार में, 11×9 1/9, इतना परसेंटेज हो जाएगा, इसका इतना परसेंटेज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 720 रुपये में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर होता है। इसको याद रखना है, क्रय मूल्य, इसको ध्यान रखना है। क्रय मूल्य बनाया तो क्रय मूल्य देना है, यहाँ पे जो चीज़ लिखा होगा वही चीज़ हम दे देंगे। यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो क्रय मूल्य जो है ये CP है। ये CP कितना हुआ, 17 गेंदों का, एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया, 17 गेंद का क्रय मूल्य 17 रुपया, लॉस हो रहा है 5 रुपया, तो इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है। तो लॉस परसेंट ज्ञात करना है, तो लॉस परसेंट ज्ञात करना है। तो तो यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, 17 रुपये में 5 12 रुपया, तो 12 यूनिट जो है वो 720 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 720/12, और निकालना है कितना का मूल्य करना, 12 से बरछक 72, यानी कि 60 रुपया। एक गेंद का मूल्य कितना है 60 रुपया है, इसका आंसर 60 रुपया होगा। यानी कि ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा है तो क्रय मूल्य ही लिखेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन फिर से हम बता देते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया था। देखिए 60 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, इसको याद रखना है, क्रय मूल्य को याद रखना है कि क्रय मूल्य के बराबर लिखा है तो क्रय मूल्य को यहाँ पे याद रखना है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो प्रॉफिट 15 को क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो 15 रुपया हो गया। तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपया, प्रॉफिट है 5 रुपया, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है 15/60 गुना 100, ये हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास जो है 31 से हम करेंगे। आप लोगों से विनती है हाथ जोड़कर कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुँचे, और मेरा भी भला होगा कि मेरा व्यूज बढ़ेगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। आप लोग से हम पैसा नहीं मांगते हैं, सिर्फ लाइक, कमेंट और शेयर मांगते हैं। थैंक यू क्लास।